for flute. फ्लूट, ये फ्लूट। नीव को अगर शांति से 10 से 15 मिनट एक जगह बिठाना हो ना तो बेस्ट तरीका है उसको पिक्चर वाला बुक दिखाइए। उसको इतना अच्छा लगता है, एक एक पेज में उसको बताते रहिए कि क्या है पिक्चर में। उसको बहुत बहुत ध्यान से 10-15 मिनट तो आराम से बैठ जाएगा। इसलिए मैं उसको ना अलग अलग बुक्स लाकर देती रहती हूँ। अभी जैसे उसको ये एबीसी वाला लाके दिया, ऑफकोर्स उसका एज तो है नहीं कि वो एबीसी सीखे, पर जो उसमें पिक्चर्स बने हुए हैं ना वो देखने में उसको बड़ा मजा आता है। इस बार जो वाला बुक लेकर आई हूँ ना, अंगद ने मेरा बड़ा मजाक बनाया क्योंकि ये थोड़ा सा एबीसीडी तो इसमें है पर ना थोड़ा सा हाई फाई वाला है। मतलब हम लोगों ने जैसे पढ़ा है ए फॉर एप्पल, राइट, इसमें लिखा है ए फॉर एलिगेटर। तो अंगद मेरा मजाक बना रहा था कि ये तो सीखने से रहा है, आर फॉर रैट नहीं दिया हुआ है, आर फॉर रकून दिया हुआ है। पर मैंने लिया क्योंकि वो अच्छा सा पिक्चर्स था। पर एक्चुअली अगर आपके बच्चे ना उस स्टेज में है कि वो एबीसीडी सीख चुके हैं या सीख रहे हैं और ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सिखा चुके हो आप, तो फिर ऐसा वाला बुक लो जिसमें कि कुछ और भी वर्ड्स हो तो ज्यादा अच्छा होगा। इस वाले का मैं आपको लिंक दे दूंगा। कौन सा? ये यू फॉर उर्चिन। क्या होता है उर्चिन? मैं तो कभी देखा भी नहीं है। ये कल से जब से बुक आया है अंगद मेरा इतना मजाक बना रहा है, पर ये एक्चुअली सही है जो मैंने आपको रीजन आर फॉर रकून वो मैंने बताया। इंडिया में मिलते भी नहीं है। फिर और बता दो। हाँ, ये एन फॉर नर्वल। व्हाट द हेल इज नर्वल? मैंने कभी नहीं सुना है ये। पर कितना नया वर्ड है बच्चों के लिए, वो सोचो। अब एन फॉर क्या पढ़ते थे हम लोग, बताओ यार, डेली लाइफ में ये काम आएगा। पर एन फॉर तुम क्या पढ़े थे? आज तक मैंने नर्वल नहीं देखा सुना है। तो ये सीख के क्या करेगा ये जो बच्चा? बच्चे ऑलरेडी सीख चुके हैं एन फॉर क्या होता है उनके लिए। आई फॉर इगुआना। Who the hell is iguana? इग्वाना क्या है सबको पता है। चलो, तुमने देखा है आज तक? आई थिंक मैंने कैमेलियन को इगुआना बोल दोगे तो नहीं चलेगा ऐसे। पर देखो, देखो हमने डेली लाइफ में देखा ही नहीं ऐसा पढ़ के। देखो हम लोगों ने सीखा था जे फॉर जग, इसमें जे फॉर जैगवार सिखाया है। हाँ, तो कितना बच्चा अलग confuse वर्ड है। हो जाएगा ना कि चीता है, जैगवार है, टाइगर है। पहले बेसिक ही नहीं क्लियर हुआ है। नहीं नहीं, देखो एच फॉर हिप्पो इन ए हैमक, दो वर्ड सिखाया है अंगद। वो मुझे समझ में आ रहा है। हाँ। जी फॉर गोल्ड फिश। तो तुम्हें क्या क्या? है? जी फॉर गोट। हाँ, जी फॉर गोट। सिंपल रखो। फिश, इसको पहले बेसिक ही नहीं पता है बच्चे को कि फिश। एफ फॉर फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो क्या है? एक और था, मैं बताता हूँ। ये मेरे घर में कल से चल रहा है दोस्तों, आप लोग भी एक सुन ही और था, लीजिए। रुको। अंगद की भड़ास निकलने दीजिए। क्यू फॉर क्वीन बी। हाँ तो भाई बी ही नहीं पता है उसको। क्वीन बी अलग हो गया फिर। अरे जिनको पता हो, एक्सरे फिश भी देखो अलग बताया है उन्होंने। डब्ल्यू फॉर वेलबी। वेलबी, वेयरिंग वेलीज। अरे भाई बूट ही नहीं पता है उसको, वेलबीज तक पहुंच गए। लेकिन यही तो खास बात है अंगद कि उन लोगों ने क्या? नए वर्ड सिखाए हैं। जो वर्ड तुम सिखाओगे ये आर्ग्यूमेंट उससे अलग। सीखो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि जो चीज काम में नहीं आ रही है वो सीख के क्या करेंगे? तो काम में तो वैसे कुछ नहीं आने वाला ना आगे जाके लाइफ में। एबीसीडी बेसिक्स, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल तो एक आता ही है। चीज काम में आने वाला है क्या? इंसान को, अपने क्या? पार्टनर का बात मानना और उनकी चीजों का ऐसे नींबू। सामूहिक तरीके से मजाक नहीं बनाना। 0 इयर्स में समझ जाओ। अपनी बीवी का सुनना कल होके। और इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल बेइज्जती मत करना। हाँ, बच्चा भी सोच रहा है क्या लड़ रहे, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। टेंशन हो गया, खांसी खाने लग गया बेचारा। कि पढ़ो इतना जिम्मेदारी। ओए, भाग जाओ सब लोग। भाई, पढ़ने दो उसको एटलीस्ट पिक्चर तो दिखाओ। वो हाँ, मैं वही उसमें कर रहा इंटरेस्ट है बहुत उसको। पिछले व्लॉग में आपने देखा दोस्तों, अंगद मेरे इस कार्ड्स का मजाक बना रहा था, इस वाले में मेरे बुक्स का मजाक बना रहा है। यार लेकिन देखो, एक मैं पढ़ा रहा हूँ, आधे यही निकल रहे। लेकिन एक माँ का तुम दिल समझो अंगद, मैं अपने बच्चे के लिए नई नई इनोवेटिव चीजें लाती हूँ। उसका तारीफ किया तुमने? तारीफ किया, वही उसी से भर चुका है यहाँ। चलिए, नीव की नैनी आ गई और नीव चला गया नीचे खेलने के लिए। मैंने भी फटाफट में शार ले लिया। और हाँ, मुझे आज आपसे शेयर करना है वो वाला बेबी कैरियर जो मैंने लिया था। आपसे शेयर किया था कुछ व्लॉग्स पहले कि अभी भी आया है, यूज करते हैं, सही लगेगा तो शेयर करेंगे। फिर शेयर करना रह गया हमारा। कल जब मैं अंगद घूम रहे थे ना नीव को लेकर के उसमें, तो बहुत डांस कर रहे थे, मतलब बहुत ही फ्रीली उसके साथ में खेल रहे थे हम लोग। अंगद ने उसको उस पर बिठा लिया बेबी कैरियर पे और वो दौड़ रहा था और मैं उसको पकड़ने के लिए आ रही थी और इतना वो हंस रहा था। फिर हम लोग बाहर खड़े होकर ऐसे डांस भी कर रहे थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि कितना फ्री हो गया है हमारा हैंड
और कितना ईजी हो गया है बच्चे को घुमाना, पर मैंने आपसे शेयर ही नहीं किया है। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ, अगर आपके बेबीज अभी छोटे हैं और आप सोच रहे हो कि कैसे मैं उसको लेकर के बाहर जाऊँ, वो स्ट्रॉलर पे बैठ नहीं रहा है, जो एक बेबी कैरियर आता है जिसमें कि कंगारू पाउचेज होते हैं, बहुत बच्चे उसमें भी बैठना नहीं चाहते हैं, तो कैसे करूं कैरी, हाथ में रख रही हूं, भारी लग रहा है, दिक्कत हो रही है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो फिर आप ये आंख बंद करके ले लीजिए, आप बिल्कुल नहीं पछताएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ, देखिए इस वाले बेबी कैरियर की, ब्रांड का नाम है बट बेबी, और ये इतना ज्यादा यूजफुल है ना, हर दिन हमें ये काम में आता है। 5 महीने से लेकर के 36 महीने तक के बच्चे के लिए काम में आएगा, अप टू 20 kgs के लिए। मेनली जो बच्चा है ना वो इस पे बैठेगा, देखिए तो ये एकदम फर्म दिया गया है ताकि बच्चा इसमें बैठे तो उसका वेट अच्छे से इसमें आ जाए, और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ना कि ऐसे मुड़ जाएगा, एकदम फर्म सा है। तो इसको जिस तरफ भी आपको बच्चे को रखना है, राइट साइड, लेफ्ट साइड या फिर फ्रंट की तरफ, वहां पे ऐसे प्लेस कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है वेलक्रो, तो ये रहा वेलक्रो, इससे आपको इसको इस तरीके से चिपका देना है, इजिली यहाँ पे ये स्टिक हो जाएगा। बाद में देखिए यहाँ पे बेल्ट दिया हुआ है, इस बेल्ट को आपको यहाँ पे बंद कर देना है, किसी भी पर्सन की आपको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए लग गया, अपने हिसाब से आप यहाँ पे टाइट कर लीजिए, बच्चे को इसमें बिठा दीजिए, और उसके बाद क्या होगा, आपका ये पूरा हैंड फ्री है, एक हाथ से आप ऐसे पकड़ लो साइड में और बच्चे को लेके आप मूव कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा बेल्ट सपोर्ट की जरूरत हो, मान लीजिए आपको चाहिए कि शोल्डर पे भी स्ट्रैप आए ताकि और भी ज्यादा जो वजन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बिल्कुल भी आपको प्रेशर फील ना हो, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐसे बेल्ट भी दिया गया है, इस बेल्ट को भी आप लगा सकते हो। तो देखिए कितना ईजी हो जाता है इसमें बच्चे को कैरी करना, मतलब आप पे कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। एक हाथ तो फ्री है, एक हाथ से बस आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिए, वो भी बिल्कुल भी प्रेशर टाइप फील नहीं होगा, बस हल्का सा आपको हाथ रखना है। और ना बहुत तरीके से बच्चे को आप इसमें बिठा सकते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में भी बिठा सकते हो, राइट साइड में भी, फ्रंट में भी बिठा सकते हो, और फ्रंट में भी पेरेंट्स फेसिंग या फिर वर्ल्ड फेसिंग बिठा सकते हो। तो वर्ल्ड फेसिंग वाला तो नीव को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, मोस्टली अंगद उसको ऐसे बिठा के घूमता रहता है। इसमें देखिए स्टोरेज का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक जिप, इसको ओपन करिए और अंदर आप रख सकते हो कुछ भी आपको जो स्टोर करना हो, डाइपर्स वगैरह बच्चे का। यहाँ पे भी दिया हुआ है एक पॉकेट, तो उसमें भी कुछ रख सकते हो, सेलफोन रख सकते हो, और बहुत ईजी है उसको निकालना और रखना जब बेबी को आप कैरी कर रहे हो। तो बहुत सारे इसमें पॉकेट्स दिए हैं, बॉटल भी कैरी करने को है। एंड जब आप इसको एज अ कैरियर बैग नहीं यूज़ कर रहे हो, तब आप इसको एज अ स्लिंग बैग भी यूज़ कर सकते हो। तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, इनोवेटिव लगा, और साथ में इसके एक शॉपिंग बैग भी फ्री आता है। तो मेरी तरफ से तो फुल थम्स अप है, अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। आप लोगे फिर आपको चलेगा पता कि बेबी के साथ लाइफ कितनी आपकी आसान हो जाती है। तो अगर आपको लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। कल हमारी सोसाइटी में ना स्टॉल्स लगा था जहाँ पे शेयर कर रहे थे ये कृष्ण भगवान के वस्त्र, मुकुट, वो सब, तो मैंने लिया। मुझे ना बड़ा सुंदर सा लगा ग्रे एंड ये कॉम्बिनेशन, पर मैंने कल खोल के ठीक से देखा नहीं, मतलब इस पैकेट में आया था तो मैंने ऐसे ही ले लिया। अभी मैं खोल के देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ना डैमेज हो गया, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए ना, तो ये निकला हुआ है। तो देखती हूँ इसको सिलाई कुछ तो करूँगी, पर मुझे अच्छा लगा, यूनिक लगा ऐसे ग्रे के साथ में ये, और साथ में ये वाला मुकुट लिया है, इसमें भी थोड़ा सा येलो है ना, तो कंट्रास्ट में अच्छा जाएगा। चलिए हो गया लंच टाइम, अगेन नीवू के नैप टाइम में तो मैं गायब ही थी। और देखिए ना, जब हम लोग खाना खाने आते हैं ना इस तरीके से, मैं भी ले रही होती हूँ, अंगद भी ले रहा होता है, तो पता है मुझे क्या याद आता है, हॉस्टल का मेस। अंगद ऐसे ही खाना बनाए रहेगा और सारे स्टूडेंट्स आएंगे, अपना अपना खाना परोस के जाएंगे, किसी को रोटी खानी, किसी को राइस खाना। वैसे ही लंच टाइम हमारा वैसे ही होता है, मैं भी अपना काम कर रही होती हूँ, नींद होके उठता है, तुरंत मैं लंच करने आती हूँ दीदी को दे करके, और तुरंत अंगद को बोलती हूँ खाना खाना है, 2 लाके फटाफट 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 सर्व करते हैं। नहीं विंडो मिलता है, खत्म करो जल्दी से, खत्म करो। ऐसा लगता है कि सच में मैस आए हैं और खाना खा लेना है। पैन का है नहीं वो इतना मजा आता है मुझे इसे पूछने में, पैन का है, ऊपर है। ये नीवू हो गया रेडी, और रेडी होकर देखिए कितना प्यारा कपड़ा पहना। ये अंगद ने नीवू के लिए लिया, ये वाला जो कपड़ा है ना, ये अंगद 12 to 18 मंथ्स है, और ये भी इसको फिट ही आ रहा है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कुछ टाइम पे क्या लेंगे, नहीं ठीक ठाक आ रहा है बिल्कुल। एक्चुअली ना सारे अलग अलग आते हैं साइज के, कौन सा लिया जाए, समझ ही नहीं आता है। कोई 12 to 18, कोई 9 to 12 फिट आता है। नीवू कहाँ जाना है, किधर जाना है, ए इशारा करेगा उसको जिधर जाना हो। ये देखो किधर जाएगा, वहाँ पे क्या दिख गया तुमको? कुछ तो खुराफात दिखा है कुछ। देख रहे हो इसके बाल, क्या संजय दत्त स्टाइल के जुल्फी हो चुके, इसीलिए इसको चोटी में रखती हुआ कितने आगे आते हैं। पर पता है मुझे लग रहा है अब एक चोटी बांधने का टाइम आ गया है, अब नहीं बाल निकलेंगे, है ना। पहले तो कम निकलेंगे, पहले एक चोटी करती थी ना, साइड से निकल जाते थे। करके
हाँ वैसे बना सकती हूँ। शाहरुख वाला होता तो और मजा आ जाता। चलिए अभी नीव के साथ में थोड़ा बहुत खेलेंगे वेलेंगे, क्योंकि उसके सोने में भी 1 घंटे का टाइम है, तो ये 1 घंटा फुल मस्ती चलती है, क्योंकि उसका खाना पीना डन हो गया, फ्रेश हो गया वो बिल्कुल। तो अभी अंगद फ्री है तो अंगद खेल रहा है। अच्छा अंगद, पिछले ब्लॉग में मुझे कमेंट आया था कि अंगद जी को कैसे इतना टाइम मिल जाता है सबके साथ स्पेंड करने के लिए। तो मुझे लग रहा है वो व्लॉग बहुत लेट कभी कभी देखती हैं, क्योंकि अधिकतर टाइम वहाँ अंगद है, अधिकतर टाइम तो अंगद कितने बिजी रहते हैं। ऑफिस आवर्स में तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कभी ऑफिस आवर्स में ज्यादा टाइम स्पेंड। हाँ, अंगद का ऑफिस का ऐसा है ना कि 4:30 को खत्म हो जाता है, ठीक है, मतलब ऑफिशियली खत्म हो जाता है। उसके बाद में तुम जो मैसेज देना है वो जो ना अपना हिडन एजेंडा इसमें मत घुसेड़ो वैसे, ठीक है, पर ना एक्चुअली आईटी में आप देखोगे ना तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि खत्म हो गया ऑफिस तो खत्म हो गया, क्योंकि लैपटॉप तो घर पे ही है और आप चलो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो। प्लस जो यूएस वाली टीम होती है वो तो जागते ही रात में उनकी तो सुबह होती है जब हमारी शाम होती है, तो वो टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करना रहता है। तो 8 बजे रात के बाद से 12 साढ़े 12 तक कभी भी मीटिंग फिक्स रहती है, और कई बार ऐसा होता है कि बैक टू बैक बहुत मीटिंग होती है। तो सवाल कुछ और नहीं, जो सवाल था वही बता रही हूँ, पहुंच रही हूँ वहां तक दोस्तों, पहुंच रही हूँ। प्रॉब्लम पे मत आओ, सवाल का जवाब दो। नहीं मैं वही बता रही हूँ। तो मोस्टली वैसा होता है कि अंगद बहुत बिजी रहता है, लेकिन पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा व्लॉग भी बन रहा होता है और उस दिन आपको ये प्राणी घूमता फिरता मिल जाता है। पर इस प्राणी को घूमता फिरता देख आप ये मत सोचिए कि ये फ्री रहता है, एक्चुअली बहुत काम रहता है। कई बार तो मैंने व्लॉग में बहुत बार बोला भी है कि अंगद का आज मीटिंग है, इतना मीटिंग है, उतना मीटिंग है। हाँ, कभी कभी फ्री भी हो जाता है वैसा, लेकिन अंगद मुझे काफी महीनों से जो हड़का रहा था कि बहुत बिजी होने वाला हूँ, बहुत बिजी होने वाला हूँ, तो मैं देख रही हूँ उतना ही बिजी हो रहा है जितना वो होता ही आया। मतलब ऐसा एक्सट्रीम बिजी नहीं है अंगद, कोई फेज आएगा क्या? और वो ट्राइपॉड देखिए ना, वो ट्राइपॉड वो तोड़ रहा है, वो बच्चा वो खेलने दे रहा है अंगद, उसका आदत लग जाएगा तोड़ने का। नीबू नो 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 बेटू। मैंने आपको बताया था ना एक मैट लूंगी बालकनी के लिए जो सिर्फ यहीं पे रखूंगी, तो ये वाला लिया है। तो एक्चुअली मेरे पास ये वाला है पहले से, जो कि है लव लैब का मैट, और ये मैट तो इतना ज़्यादा अच्छा है ना, और क्योंकि इतना अच्छा है तो मुझे था कि ये खराब ना हो जाए यहाँ पे रहते रहते। कई बार होता है ना इसमें यहाँ से नीचे से कट गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता, तो बस ये वाला मैंने लिया है। इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बहुत पतला है। लव लैब वाला जो है ये पतला नहीं है इतना ज़्यादा, बहुत ही अच्छा थिक सा है, ये बहुत पतला है, पर ठीक है अभी आ गया तो मैंने रख लिया। पर इसमें जो पिक्चर्स बने हुए हैं ना वो नीव को बड़े अच्छे लगे, क्योंकि वही बड़े बड़े पिक्चर है ना। शाम होते ही सबसे पहले चढ़ जाता है नीबू का नाश्ता। तो आज बना रही हूँ मिंस चिकन, देखती हूँ उसको पसंद आता है कि नहीं आता है, पर पहले उसके लिए चिकन को 15 मिनट के लिए बॉईल करूंगी। मैंने आपसे एक चीज नहीं शेयर करी, वैसे कुछ बड़ी बात नहीं है, पर बस शेयर करना रह गया था। नीव का आधार कार्ड रेडी हो गया। तो आपने देखा होगा बहुत पहले ही हमने नीव का पासपोर्ट करवा लिया था, उसके बाद आधार कार्ड करवाना पेंडिंग था। आधार कार्ड में प्रॉब्लम ये आ रही थी ना कि हम लोग सोच रहे थे कि हो सकता है इन्फेंट के लिए वो लोग ऐसा भी करते हैं कि ऑनलाइन आप भर दो, सारा डिटेल्स डाल दो, और उसके बाद कोई आता है शायद से पोस्ट ऑफिस से और बेबी का पिक्चर क्लिक करके चला जाता है। तो वो एक सर्विस देते हैं पोस्ट ऑफिस वाले। तो हमें पता चला था, हमने अप्लाई कर दिया था। अप्लाई करने के बाद हमने बहुत वेट किया, कोई भी नहीं आया। तो बेसिकली वो वाला तो काम नहीं करता है। सबसे पता किया हमने, जिन लोगों ने करवा रखा था उन लोगों ने यही बोला कि हमने भी ट्राई किया था ऑनलाइन करने का, कोई नहीं आता है, इवेंचुअली आपको जाकर करवाना पड़ता है। तो फिर हम लोग थोड़ा सा टाल रहे थे कि अच्छा ठीक है अब नीव को लेके जाएंगे। पासपोर्ट में तो लेके चले गए थे हम लोग, पर ये आधार कार्ड वाले में टालने लगे। ठीक है उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है कर लेंगे। पर हुआ क्या कि एक बारी हमारे सोसाइटी में ही ना ड्राइव थी जिसमें कि बना रहे थे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब। तो जब ड्राइव थी तो ऑफकोर्स अप्लाई तो करना ही था। तो नीव का हमने सोसाइटी में ही अप्लाई कर दिया और बन के आ भी गया। एक्चुअली बहुत पहले आ गया, पता है कब आ गया? आई गेस आए हुए 3-4 महीना हो गया, पर मेरा आपसे शेयर करना ही रह गया। अभी किसी काम के लिए मैंने देखा, चेक किया तो मुझे याद आया। तो बेसिकली उसका आधार कार्ड आ गया, हमें नहीं जाना पड़ गया। तो यहीं से अप्लाई किया और अपना आ गया कुरियर। पर हमने इस बार क्या करवाया ना, हम लोग के आधार कार्ड से थोड़ा सा डिफरेंट वाला आधार कार्ड नीव के लिए करवाया, और हमने अपना भी अपडेट कर दिया। उसमें ना इतना छोटा सा आधार कार्ड आता है और इजी टू कैरी होता है। हमारे वाले में कैसा था, लंबा सा हुआ करता था, फिर आप उसको कट कराओ, लैमिनेट करो। अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा कुछ पैसा दिया 50 रुपया करके, मेरा रंगत का, और एक छोटा सा ही आधार कार्ड। गुड इवनिंग नीवू, गुड इवनिंग। जोरों की बारिश चालू हो गई, और बारिश अगर शाम को होना, सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि नीवू को मजा नहीं आएगा क्योंकि वो बाहर खेलने जाता है बेचारा। पर ये बारिश देखिए, वैसे हमारे लिए अच्छा है, चाय वाय पीने में मज़ा आएगा, बट नीवू के हिसाब से सोचती हूँ तो लगता है रे घर पे ही बेचारा बोर हो जाएगा। चलिए तो नीवू का नाश्ता बनाते हैं। डालेंगे इसमें थोड़ा सा बटर। चिकन तो मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया है, मिंस चिकन है, बड़ा जल्दी बॉईल हो जाता है।
और सबसे पहले इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा लहसुन। मतलब जैसे बनाना चाहिए एक अडल्ट के लिए वैसे ही बनाऊंगी मैं, सिर्फ माइनस क्या करूंगी तो इसमें मैं ग्रीन चिली या रेड चिली नहीं डालूंगी, थोड़ा सा काली मिर्च डाल दूंगी, वो उसका फ्लेवर अच्छा लगेगा। चलिए नीव का नाश्ता हो गया। पूरा खाया उसने? नहीं, पूरा नहीं खाया। इसमें से 3-4 चमची मैंने खाया, 3-4 चमची अंगद ने खाया, पर फिर भी खाया। मतलब स्नैक्स के हिसाब से देखेंगे तो ठीक ठाक खाया है। एनीवेज निकल रहे हैं हम लोग बाहर, एक्चुअली जा रहे हैं एटीएम, क्योंकि जितने भी हाउस हेल्प्स है ना सबको जो है वो कैश में ही चाहिए रहता है। सिर्फ मेरी कुकी एक ऐसी है जिसका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है वो एक्सेप्ट करती है, बाकी सबको है कि कैश में ही चाहिए। और कैश तो रखना सबने बंद कर दिया है, तो अब इन लोग के लिए हम लोग को कैश लाना पड़ता है। तो क्योंकि आज 1 तारीख है, आज ही इन लोग को देना चाहिए था, पर हम लोग भूल गए कैश लाना, तो जा रहे लेकर आएंगे ताकि कल आंटी हो गई, फिर जो उसकी मसाज वाली है, अपनी जो नैनी है, सबको कैश कैश कैश। तो ये एक बड़ा काम हो गया, जाइए एटीएम से पैसा लाइए। अंगद तो बिल्कुल नहीं रखता कैश, तो वो एक है, तो जा रहे हैं, तो लेकर के आते हैं और थोड़ा बहुत घूम फिर भी लेंगे। और ब्रेड लाना है, वही वाला जो शॉप है ऑर्गेनिक शॉप, वहां से ब्रेड। इस वीकेंड नहीं था एक्चुअली वहां पे, हम लोग गए थे पता करने ताकि वीकेंड में कुछ खाते, पर था ही नहीं, पर आज लेकर आते हैं, हम श्योर आ गया होगा। तो चलिए नींबू और अंगद चले गए लेने के लिए कैश, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। थोड़ा सा भी ना घर से बाहर निकलिए, नींबू को इतना मजा आता है, और मैं तो ये सोचती हूँ कि इसको कितना मजा आता है बाहर घूमने में। सुबह जाता है दीदी के साथ, शाम को जाता है अंगद के साथ जाता है शाम को, फिर मेरे साथ जाता है रात को, फिर भी बीच में अगर बाहर निकाल दीजिए तो जो एक्साइटमेंट होती है उसको, माय गॉड, फुल ऑन उसको घूमना फिरना बहुत पसंद है। 10 minutes later. अभी हम लोग ब्रेड लेकर आए, फुल फैमिली बैठ करके ब्रेड खाली चबा रहे हैं। ना इसको प्लेट में डाला ना कुछ, ऐसे ही खा रहे हैं। उसमें नींबू का भी हाथ है, इसलिए मैंने कहा फुल फैमिली उसके मुंह में लगा हुआ है। एक्चुअली ये ना प्योर व्हीट ब्रेड है, लिटरली प्योर, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, गारंटी के साथ हम लोग बोल सकते हैं। अगर हम लोग को ना उनसे बात करनी चाहिए कि भैया हम आपका डिटेल में वीडियो ही बना देते हैं, और ब्लॉग में हम लोग हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ तारीफ, एक्चुअली है तारीफ के लायक। अच्छा, बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में क्या नाम है। देखिए मैंने बताया था, फ्रेशी वोर्स नाम है। बैंगलोर में 2-3 जगह पे दुकान, 3 जगह पे इनका है दुकान, पर सब कुछ ऑर्गेनिक रहता है। तो ब्रेड तो ऐसा है ना कि एक बार आपने खा लिया तो आपको आदत लग जाएगी, आप कहीं का नहीं खाओगे। तो इसलिए नींबू को भी हम लोग खिला देते हैं, उसको भी बहुत पसंद आता है, मीठा मीठा व्हीट ब्रेड है तो वो भी खाता है, हम लोग तो खाते ही खाते हैं। एनीवेज चलिए, अभी फिलहाल नींबू का प्ले टाइम है, कुछ देर खेलेगा फिर सो जाएगा। आज हम लोग नीचे लेके इसको गए नहीं, दीदी ले गई, बाद में हम लोग तो बाहर ही निकल गए। सो के उठेगा, इधर 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 नहीं लेना, हो गया, चबा के खा इसको, बेचारे को चबाने में टाइम लगता है पर चबा लेता है। गिर जाओगे। तो सो के उठेगा, उसके बाद नीचे ले जाएंगे। पर अभी मैं देख रही हूँ इतनी ठंड हो गई है ना, क्योंकि बारिश हुई ना, तो उसके बाद में बहुत ठंड हो गई है। तो देखते हैं, अरे तो गिर जाओगे। ये लो ब्रेड लो। तो चलिए फिलहाल इसी के साथ हम लोग आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो। खुद से नहीं खाना है, 1 मिनट, लो दे रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो मुझे ब्लॉग एंड करने दो। चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को गुस्सा कर रहा है, क्यों मुझे नीचे किया? बैंक पेमेंट कर रहा हूँ। क्यों नीचे किया? चलिए अच्छा मैं ले रही हूँ, ऊपर ले रही हूँ। पापा काम करे ना बेटू, खा लो। टाटा बाय बाय करके दिखा दो। हाँ, वेरी गुड करो, फिर से करो, टाटा। बेचारा कैसे करेगा, एक हाथ से बैलेंस कैसे करेगा? बाय बाय। वेरी गुड।